बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरसलान फ़ारूक यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, 2023 का मंजरनामा बड़ा वाज़ेह हो गया है। सारी की सारी अपोजिशन 2023 के इलेक्शन की तैयारियों में लग गई है। इस वीलॉग के अंदर इस पर भी बात करेंगे। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 28 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। उनकी रिटायरमेंट के बाद जो नया सिनेरियो डेवलप होगा उसको वो किस तरह से मदद फराहम करेगा 2023 के इलेक्शन के अंदर जो नई भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आएगी उस पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए, इसके ऊपर भी आज के वीलॉग के अंदर बात करेंगे। और ये भी बात होगी कि किस तरह अपोजिशन अपने बैकडोर राब्तों के ज़रिए से फ़ौज को राम करने की कोशिश कर रही है और इस तगदो के अंदर लगी हुई है कि उनके लिए स्पेस क्रिएट हो सके 2023 के इलेक्शन के लिए। अमलन अपोजिशन इस वक्त टूट फूट का शिकार है। पीडीएम दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुकी है। इस बात की तस्दीक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनके लगाए हुए मुस्लिम लीग नून और वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब पर जो उन्होंने तनकीद की है उसकी उस सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो ये तस्दीक होती है कि अब ये दोनों जमातें आपस में करीब नहीं आ सकती। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि दोनों पार्टियों के दरमियान तलाक की नौबत आ चुकी, तलाक हो चुकी। मरीम नवाज़ ने नून लीग को पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दिया था लेकिन अब तलाक हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब नए मंजरनामे के अंदर क्या किरदार अदा करेंगे, इसके ऊपर भी आज के इस वीलॉग के अंदर बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बैकडोर जो भी उनके राब्ते हैं उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। और फिर ये बात तस्दीकन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब उसकी तरदीद की कि जी हम किसी को नहीं कह रहे कि वो हमें इक़्तिदार के अंदर लेकर आए, तो ये वाज़ह होता है कि वो किसी न किसी जगह के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि कहीं ना कहीं राब्ते किए जाएँ। ये तो तयशुदा हकीकत है पाकिस्तान के अंदर के इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर इस मुल्क में कभी कोई इक़्तिदार में नहीं आया और कभी भी कोई इक़्तिदार से इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर गया भी नहीं है। ये भी एक तयशुदा हकीकत है कि अवाम की ताकत तभी मोमेंटम बनते हैं, तभी सिनेरियो डेवलप होते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और ख्वाहिश साथ शामिल हाल होती है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन दुनिया की खुफिया एजेंसी है जिसे ISI का नाम दिया जाता है और ये ISI कहीं ना कहीं अपने तौर पर किरदार पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए भी कर रही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भुट्टो साहब का ज़माना उठाकर देखें तो वहाँ पर बाकायदा उस वक्त ये इस्टेब्लिश हुआ था कि पॉलिटिकल विंग ISI के अंदर काम करेगा और फिर अब उस सिनेरियो के अंदर मज़ीद तक़वियत पकड़ते चले गए और अब ये एक नया जो है वो आपने न्यू ऑर्डर तश्कील दिया जिसके अंदर आपने ये फ़ैसला किया कि आप बराह रास्त इक़्तिदार के अंदर तो नहीं आएंगे लेकिन आप इक़्तिदार को पीछे बैठकर इस तरह से मैनेज करेंगे कि आप खुद बराह रास्त इक़्तिदार का हिस्सा हैं। ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर इसका एक्सपीरियंस ये पहली मरतबा हुआ 2018 के अंदर और इस हाइब्रिड डेमोक्रेसी के अंदर हम अब तक की जो सिनेरियो है उसके अंदर देखें तो इमरान खान साहब और हमारी इस्टेब्लिशमेंट कामयाब नज़र आते हैं कि वो इसके अंदर वाज़ेह तौर पर जो किरदार अदा कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब भी हैं। अच्छा, अब इसको ज़ाहिर है पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल फिगर्स तो इसको नहीं मानते, ख़ास तौर पर जो इस इक़्तिदार के बेनिफिशरी हैं वो तो इसको नहीं मानेंगे, लेकिन हकीकत यही है। अच्छा जी, एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान की जो दीगर दो बड़ी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये भी जब माजी के अंदर इक़्तिदार के अंदर आई इनको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और इनका जो ब्रॉटअप हुआ वो भी वहीं पर हुआ और वहीं पर सारे हालात जो हैं वो अगर बात करें सिकंदर मिर्ज़ा तो वो भुट्टो को लाने वाले थे, अगर बात करें ज़ियाउल हक की तो वो नवाज शरीफ साहब को लाने वाले थे और फिर आपने अयूब खान भुट्टो साहब ने अयूब खान साहब के साथ काम किया और फिर जो नवाज शरीफ साहब का टोटली जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई, जो आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, वो सारी की सारी वो ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर हुई। तो आपको उनका बगल बच्चा कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज वो तनकीद करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो किसी और के लाए हुए बच्चे हैं और वो इनके ऊपर तनकीद करते हैं और ये उनके ऊपर तनकीद करते हैं और अल्टीमेटली जो तनकीद होती है वो फ़ौज के ऊपर होती है, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होती है, वो अदारों के ऊपर होती है। तो ज़ाहिर है फिर जब तनकीद उनके ऊपर होती है तो वो कहीं ना कहीं किरदार तो लाजमी अदा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये कहा कि अगर हमारे पास हम कॉन्स्टिट्यूशनली हम चाहें कि हमने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आनी है या वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आनी है तो उसके अंदर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमारे पास नंबर्स भी 100/100 हों, पूरे हों,
हम फिर भी कामयाब नहीं हो सकते अगर इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी ना हो। ये एक तल्ख़ हकीकत है और इस तल्ख़ हकीकत को हमें कबूल करना पड़ेगा। अब ये 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों अपने तौर पर स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये दोनों जमातें, बड़ी जमातें ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी हैं कि अब हुकूमत को तो घर नहीं भेजा जा सकता, आखिरी 2 साल रह गए हैं, अब 2023 के इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। और उसके लिए इन्होंने ज़ाहिर है तनकीद के नश्तर भी चलाने शुरू कर दिए हैं। और हमने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उसके अंदर उन्होंने तनकीद की। राना सनाउल्लाह साहब ने आज उनको जवाब उसका उनको तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन ये सारी पिक्चर अब वाज़ह इस तरह से है कि ज़ाहिर सी बात है, इन दोनों ने 2023 के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है। जब इन दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है और वोट लेने हैं, तो ज़ाहिर है इनको एक दूसरे के जो भी इनकी परफॉर्मेंस रही है उसको अवाम के सामने एक्सपोज़ करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं कि जनाब जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम इस अवाम को रोटी कपड़ा और मकान देंगे। ये वही लॉलीपॉप है जो भुट्टो साहब ने इस अवाम को दिया था और उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ वो मुतहर्रिक हुए थे, उसी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जिस डिक्टेटर के साथ वो काम भी करते थे। लेकिन ज़ाहिर है आपने अपने आप को पॉलिटिकली कैश करना था, आपने देखा कि गुंजाइश मौजूद है, स्पेस मौजूद है, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया। और ये एक सेलिंग नारा था, बिल्कुल ये इतना ज़ोर व शोर से बिका कि फिर पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश हो गई। और इस्टेब्लिश होते हुए उसने फिर जिस तरह से 71 के अंदर सीटें भी विन की और फिर जिस तरह से उनको इक़्तिदार भी मिला, ये एक अलग पिक्चर है, इसके ऊपर किसी और वक्त तफसील से बात कर लेंगे। लेकिन अब एक बार फिर रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया गया है और फिर तनकीद ये है कि जी हमें तो NRO नहीं दिया जाता, हमें तो बाहर नहीं भेजा जाता, हमारे तो सक्खर के और नवाब शाह के सदर हों और सक्खर के अपोजिशन लीडर हों तो वो जेलों में होते हैं, ये पंजाब का कोई हो, रायमंड का कोई हो तो उसको जेल से निकाल कर कन्विक्टेड होते हुए जेल से निकाल कर बाहर भेज दिया जाता है। ये NRO नहीं है तो और क्या है। इसके 2 रुख हैं, एक तो उन्होंने डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद की और दूसरी तनकीद उन्होंने इमरान खान साहब पर भी की और उन्होंने तीसरी तनकीद जो की वो अपनी अदलिया के ऊपर भी की और चौथी तनकीद उन्होंने अपने अदारों के ऊपर भी की। आप ये सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पिक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है और शायद कहीं ना कहीं ये सारे के सारे अदारे आपस में मिले हुए हैं और ये पंजाबी और सिंधी की तकसीम जो आप करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी बिलावल भुट्टो साहब का एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और हार्ड लाइन थी। इसको आइंदा इसके ऊपर एहतियात होनी चाहिए। लेकिन चूँकि इस मुल्क के अंदर ये तमाम कार्ड इससे पहले भी खेले जाते रहे हैं और आप फिर खेले जा रहे हैं। मैं वापस उस लिंक के ऊपर वापस आता हूँ कि जिस लिंक के ऊपर के 2023 के इलेक्शन के अंदर हम कैसे बढ़ रहे हैं। ये जो अभी से तनकीद का नश्तर चलना शुरू हो गए हैं, या कंटिन्यू रहेंगे, इन्होंने रुकना नहीं है और ये 2023 के इलेक्शन तक इसी तरह से जारी और सारी रहेंगे। और फिर उसके बाद फिर आपने अपना ज़ोर लगाना है और फिर आपको इक़्तिदार के लिए नई सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ना है। 28 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ साहब रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट के बाद जाहिर सी बात है 6 साल की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखना नए आर्मी चीफ के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल उसी तरह मुमकिन नहीं हो पाएगा जिस तरह से माजी के अंदर हुआ। माजी में हमने देखा कि मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे और वो एक डिक्टेटर के तौर पर इक़्तिदार में थे और अवाम के दरमियान एक परसेप्शन मौजूद थी फ़ौज के ख़िलाफ़ और उसको डिफ्यूज़ करने के लिए जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने एक किरदार अदा किया था। उन्होंने आते ही तमाम वो पॉलिसीज़, वो फ़ैसले, वो चीज़ें उनके जो मुशर्रफ साहब ने फ़ैसले किए हुए थे या मुशर्रफ साहब की जो पॉलिसीज़ थी, ज़ाहिर है वो एक डिक्टेटर की पॉलिसी थी, एक आर्मी चीफ़ की वो नहीं हो सकती थी पॉलिसीज़। लेकिन उन्होंने आते ही उस सारी पिक्चर को तब्दील किया, उस सारी पॉलिसीज़ को उन्होंने डिसकंटिन्यू किया और फिर अपने तौर पर जो इक़दामात वो उठा सकते थे आर्मी के किरदार को बेहतर करने के लिए, आर्मी के मुतालिक परसेप्शन को बेहतर करने के लिए, वो उन्होंने तमाम इक़दामात उठाए। हमारे यहाँ ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखना, जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जो मेरी ओवरऑल परसेप्शन है, जो हमने किताबों से पढ़ा और चीज़ों को हम हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो ऑब्ज़र्व करते हैं, ये नहीं हो सकता कि 2022 के बाद इन्हीं आर्मी चीफ़ की पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहे। नए आने वाले आर्मी चीफ़ अपनी बात करेंगे, अपनी पॉलिसी होगी उनकी और उस अपनी पॉलिसी को जो है वो उन्होंने लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा, अब 2023 का वो जो स्पैन है, वो स्पैन बड़ा अहम है।
उस स्पैन के अंदर जो है वो कुछ नई सेटलमेंट्स होंगी, लेकिन अभी से भी कुछ सिनेरियो जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून वाले दो हिस्सों में तकसीम, मुज़ाहमत और मुफाहमत के हिस्सों में तकसीम, लेकिन शहबाज शरीफ साहब लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं और उस लीडिंग रोल की बुनियाद के ऊपर वो हम ये चाहेंगे कि उनको जो है वो अथॉरिटी मिल जाए, वो ऑथोराइज्ड हो जाएं अपने कायद की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से, और फिर वो आगे बढ़कर सेटलमेंट करें। और उस सेटलमेंट की गारंटी और श्योरिटी ये होगी कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर ही बैठे रहें। मरीम साहिबा भले मज़ामत की बात करती रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क से बाहर रहें और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर लीडिंग रोल प्ले करते रहे, तो फिर ये यकीनी बात है कि फिर नया मंजरनामा, नया सियासी मंजरनामा वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में बैठेगा और इक़्तिदार की कुंजी इनके हाथ में आ सकती है। तहरीक इंसाफ के हाथ में ये इक़्तिदार की कुंजी क्यों नहीं आ सकती? उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक रीज़न उसकी उनमें उनकी अपनी कारकर्दगी भी है। अगर कारकर्दगी बेहतर हो जाती है, मईशत बेहतर तौर पर चलती है, वो सियासी माहौल को बेहतर कर लेते हैं और वो उन तमाम जो उनके मुतल्लिक जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन तमाम नेगेटिव पॉइंट्स को वो बेहतर कर लेते हैं, तो सिनेरियो जो है वो उनके हक़ में हो सकता है। लेकिन उससे पहले सिनेरियो उनके हक़ में नहीं हो सकता। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त तक अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ पीडीएम बनी थी, तो उसमें पीडीएम का एक मकसद बुनियादी तौर पर ये भी था कि उन्होंने जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थी, अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, और जो फ़ौज का एक किरदार था, इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार था कि पलड़ा इमरान खान की जानिब झुका हुआ था, साथ अपोजिशन को जो है वो उनका स्क्रू टाइट भी किया जा रहा था। तो कम से कम पीडीएम की जानिब से बनने के बाद जो डिफ्यूज़ हुआ मामला वो ये था कि स्क्रू टाइट होना बंद हो गया और अपोजिशन की जानिब से सूरत हाल न्यूट्रल हो गई। झुकाव गो के अभी भी पीटीआई की तरफ है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से जो स्क्रू है वो अब टाइट नहीं रहा। वो अब वो मैं समझता हूँ वो चीज़ें बता रही हैं, हालात बता रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, और लेकिन झुकाव अभी तक उनका पीटीआई की जानिब है, लेकिन वो इधर से न्यूट्रल हो गए हैं, इधर से उन्होंने अब स्क्रू टाइट करना बंद कर दिया। ये स्क्रू टाइट करना बंद करने का एक बंद होने की एक वजह ये पीडीएम भी थी कि पीडीएम ने कम से कम ये गोल ज़रूर अचीव किया, लेकिन वो हुकूमत को गिराने का गोल अचीव नहीं कर सके और वो बिखर गए, और उस बिखरने की वजह से अब 2023 की तरफ वो बढ़ रहे हैं। सारे के सारी पीपल्स पार्टी भी 2023 की तरफ बढ़ रही है, वो नई पंजाब में भी नई सेटलमेंट्स कर रही है, उसके ऊपर किसी और दिन एक तफसीली वीलॉग करेंगे, और वो सिंध के अंदर भी अपनी कारकर्दगी को दिखाने की कोशिश कर रही है, और वो पंजाब के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत के ऊपर भी तनकीद की जा रही है। मुस्लिम लीग नून अपनी नई सेटलमेंट कर रही है, वो मुफाहमत के बादशाह शहबाज शरीफ साहब एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं और वो आगे बढ़ेंगे। तो मुझे जो ओवरऑल पिक्चर जो नज़र आ रही है वो पिक्चर यही है कि 28 नवंबर 2022 के बाद नए आर्मी चीफ़ की नई पॉलिसीज़ होंगी। उस नई पॉलिसीज़ की सूरत के अंदर जो पार्टी इक़्तिदार का हिस्सा बनेगी वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुस्लिम लीग नून के इसलिए हैं क्योंकि ये मुफाहमत के बादशाह जो हैं वो अगर नवाज शरीफ साहब को कायल कर लेते हैं कि जी आपके मैं पाँव पड़ता हूँ, आपकी मेहरबानी है, आपने मुज़ाहमत नहीं करनी है, आपने मुल्क से बाहर ही बैठे रहना, मैं यहाँ पर आपको इक़्तिदार लेके देता हूँ, तो फिर इक़्तिदार का रास्ता इनके लिए वाज़ह तौर पर खुल के सामने आ सकता है। लेकिन इससे पहले अगर ये तमाम पिक्चर इस तरह से नहीं होती तो फिर इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून के हिस्से में भी नहीं आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर इसी तरह से एग्रेसिव रहे तो वो कम से कम इस सिनेरियो के अंदर जो 2022 तक 28 नवंबर 2022 तक सिनेरियो है, इसके अंदर उनके लिए स्पेस क्रिएट नहीं हो सकती। इस वीलॉग से इतना ही। आपसे फिर एक नए वीलॉग के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।